कक्षा 10वीं अभ्यास शीट नंबर 9 व्याकरण भाग पर आधारित अभ्यास शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा शब्द पर आधारित। महान का भाववाचक संज्ञा शब्द है महानता, सरल सरलता, सहज सहजता, हरा हरियाली, समान समानता, शांत शांति। प्रश्न नंबर 2 है पर्यायवाची शब्द। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, आकाश का, गगन, नभ, आसमान, वृक्ष, पेड़, तरु, विटप, प्रसन्न, खुश, हर्षित, आनंदित, परामर्श, सलाह, सुझाव, राय, अवसर, मौका, समय, सुयोग, आदेश, आज्ञा, हिदायत, हुक्म, आलोचना, बुराई, समीक्षा, निंदा। प्रश्न नंबर 3 है विलोम शब्द। आकाश का पाताल, पसंद का नापसंद, आदर का अनादर, झूठ का सच, मूर्ख का बुद्धिमान, घृणा का प्रेम, आजादी का शांति, शांति अशांति, आजादी का गुलामी, शांति का अशांति, प्रसन्न का अप्रसन्न, निश्चय अनिश्चय, इच्छा अनिच्छा, विश्वसनीय अविश्वसनीय। तीसरा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। सूखी, शुष्क हो जाना या सूख जाना। पिछली अभ्यास शीट में हमने इसका अभ्यास किया है। सुखी, समृद्ध, प्रत्येक व्यक्ति सुखी जीवन चाहता है। सास और सांस, सास होता है पति या पत्नी की माता, सांस होता है श्वास। मेरी सांस बहुत अच्छी है, आज मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। अगला है कुल और कूल। कुल का अर्थ होता है वंश, राम जी उच्च कुल से संबंध रखते हैं। कूल, किनारा, नदी के कूल पर कश्तियां खड़ी हैं। और का अर्थ होता है तथा, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। और का अर्थ होता है की तरफ, मोहन मेरी ओर देख रहा है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझाकर उनका वाक्यों में प्रयोग करें। पहला जो मुहावरा है काम आना, मर जाना। भारत पाक युद्ध में अनेक सैनिक काम आए। नाक भौं चढ़ाना अर्थात घृणा या असंतोष प्रकट करना। बच्चे घिये की सब्जी को देखकर नाक भौं चढ़ाते हैं। अगला है पार चढ़ना, पारा चढ़ना, क्रोधित होना। ननद की जली कटी बातें सुनकर भाभी का पारा चढ़ गया। अगला है भीगी बिल्ली बनना अर्थात सहम जाना। दादाजी के सामने सभी भीगी बिल्ली बनकर खड़े हो गए। अगला है मरहम लगाना या सांत्वना देना। हमें किसी को दुखी देखकर उसके घावों पर मरहम लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला है ठहाका मारना अर्थात जोर से हंसना। मंजली भाभी की बातें सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। अगला है खलल पड़ना, किसी काम में बाधा आना। अचानक वर्षा आ जाने के कारण शादी के काम में खलल पड़ गई। अगला मुहावरा है कमर कसना, किसी काम के लिए निश्चय पूर्वक तैयार होना। सेना ने विरोधियों के खिलाफ युद्ध के लिए कमर कस ली। अगला है पर्यायवाची शब्द निराशा। निराशा शब्द के पर्याय हैं मायूसी या हताशा। सभ्य, शालीन, शिष्ट, सूर्य, दिनकर, रवि, गौरव, गर्व, अभिमान, हित, कल्याण, भलाई। प्रश्न नंबर 7 है विलोम शब्द। स्वार्थ, निस्वार्थ, रात, दिन, दंड, सम्मान, टूटना, जुड़ना, अनर्थ, अर्थ, हित, अहित, आशीर्वाद, अभिशाप, आसान, कठिन, निश्चय, अनिश्चय, जल्दी, देरी, सभ्य, असभ्य, दुर्बल, सबल। प्रश्न नंबर 8 है अनेकार्थक शब्द के दो अर्थ बताएं। सोना, सोना का अर्थ होता है निद्रा, एक कीमती धातु अर्थात सोना के दो अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ होता है हाव भाव या धन के लिए भी मुद्रा शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह से हमारे पास अगला है मांग। मांग का अर्थ है नारी की मांग या मांगने की क्रिया या भाव। इसी तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग। पहला मुहावरा है वज्रपात होना अर्थात अचानक बहुत बड़ा दुख आ पड़ना। घर में चोरी की खबर सुनकर परिवार पर तो मानो वज्रपात हो गया। अगला है छाती फटना, असहनीय दुख होना। सैनिक बेटे की शहादत सुनकर मां की छाती फट गई। अगला है बाल बांका ना होना, जरा सा भी नुकसान ना होना। भयंकर कार दुर्घटना में भी रमन का बाल भी बांका ना हुआ। चौथा है दिल धक धक करना, भयभीत होना। पुत्र की खबर सुनकर मां का दिल धक धक करने लगा। प्रश्न नंबर 5 है हृदय पर पत्थर रखना, चुपचाप सहन करना। पति की मृत्यु के बाद रेशमा ने मुसीबतों को हृदय पर पत्थर रखकर झेला। छठा है हिम्मत टूटना, हताश या निराश होना।
सैनिक को सामने देखकर तस्करों की हिम्मत टूट गई। 7वां मुहावरा है आंखें पथरा जाना, बहुत इंतजार कर थक जाना। अपने बेटे की प्रतीक्षा करते करते माँ की आंखें पथरा गई। प्यारे बच्चों, इस अभ्यास शीट में आपने देखा होगा कि पिछली अभ्यास शीट के कई प्रश्नों को फिर से दोहराया गया है। उसका कारण ये जांचना है कि क्या आपने इससे पहले की अभ्यास शीट का अभ्यास किया है। साथ में हमने अन्य प्रश्न भी इस अभ्यास शीट में जोड़े हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इस अभ्यास शीट से अच्छे से अभ्यास करोगे और जो प्रश्न आपके इससे पिछली अभ्यास शीट में रह गए हैं वो आप यहाँ पर अभ्यास हेतु अच्छे से कर लेंगे। अगली कक्षा में एक और अभ्यास शीट के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।